हेलो क्लास 5, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते अपने स्टडी को और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2F। देखिए एक्सरसाइज 2F में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है और आज क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेडी हैं? चलिए शुरू किया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। फ्रैक्शन का ये चैप्टर चल रहा है हम लोग का। देखिए, फ्रॉम अ रॉड ऑफ 21/4 मीटर गोपाल कट एंड टुक 4/9 of the rod, then divide this portion into 9 equal parts. Find the length of each part. देखिए कह रहा है क्वेश्चन में फ्रॉम अ रॉड ऑफ 21/4 मीटर। अच्छा, एक रॉड है तो रॉड की लेंथ कितनी है, तो हम अगर लिख दें टोटल लेंथ ऑफ अ रॉड की पूरी लेंथ कितनी है हमारे पास 20 होल 1/4 मीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आएगा 4 2 8 81/4 मीटर। ये आ गया टोटल लेंथ। अब कह रहा है इसमें से गोपाल कट एंड टुक 4/9 ऑफ द रॉड। गोपाल ने रॉड का 4/9 पार्ट जो है कट करके ले लिया। 4/9 ऑफ द रॉड कट करके ले लिया, तो लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ रॉड गोपाल गोपाल कितना लिया 4/9 ऑफ रॉड का 4/9 हिस्सा। तो अब यहाँ से देखोगे रिड्यूस हो रहा है ना, 4 से 4 हो गया और 9 × 9 9 9 × 81 हो गया, कट गया। तो क्या बचा 1 × 9 9 और 1 × 1 1, तो 9 मीटर जो है उसने ले लिया। गोपाल ने उस रॉड का 4/9 हिस्सा कट करके यानी 9 मीटर ले लिया। 4/9 ऑफ द रॉड, देन डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, अब कह रहा है कि 4/9 पार्ट ले लिया और उसके बाद उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना हिस्सा वो ले लिया, यानी इतना हिस्सा रॉड का, ये पूरा रॉड है, कट किया, इतना हिस्सा उसने ले लिया। अब ये हिस्सा कितना है 9 मीटर है। अब इसी को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 9 भाग में 9 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। और आपसे पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो एक पार्ट का लेंथ कितना होगा। सिंपल है, समझ जा रहे हो। टोटल कितना है, टोटल हमारे पास जो है 9 मीटर है। 9 मीटर हमने ले लिया। अब 9 का 9 हिस्सा करो, 9 का 9 हिस्सा, तो एक हिस्सा कितना आएगा 1 मीटर का। 9 का 9 हिस्सा कर रहे हो बराबर बराबर, तो सबको कितना मिलेगा, एक एक हिस्सा मिलेगा, 1 1 पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक पार्ट का कितना लेंथ हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ रॉड गोपाल टुक 9 मीटर हो गया। सिंस ही डिवाइडेड इट इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। 9 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल है 9 और 9 पार्ट में कर रहा है, तो 9 × 9 यानी 1 मीटर। यानी एक पार्ट का लेंथ कितना हो गया, अरे हाँ, एक पार्ट का लेंथ कितना हो गया 1 मीटर हो गया आपके पास। क्लियर है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फ्रॉम अ रॉड ऑफ 21/4 मीटर 4/9 ऑफ इट वॉज सोल्ड। अच्छा भाई देखो, कह रहा है कि एक रॉड है, तो टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितना है 20 होल 1/4 मीटर यानी 81/4 मीटर। 4/9 ऑफ इट वॉज सोल्ड, 4/9 जो है वो सोल्ड हो गया। तो लेंथ ऑफ रॉड सोल्ड कितना, रॉड बिक गया, तो 4/9 ऑफ रॉड का 4/9 हिस्सा बिक गया यानी 9 मीटर बिक गया है। अब कह रहा है द रिमेनिंग पोर्शन वॉज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। अब जो बचा हुआ है यानी बिक गया। अब जो बचा हुआ है, तो जब बचा हुआ है तो पहले हम निकालेंगे क्या, रिमेनिंग। क्या निकालेंगे, देखो 9 मीटर बिक गया, तो अब लिखेंगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब कितना बचा, देखो टोटल कितना था, टोटल आपके पास था 81/4 मीटर। उसमें से 9 निकाल दो क्योंकि 9 मीटर बिक गया है।
अब कितना बचा है तो टोटल में से निकाल दो, माइनस कर दो, तो एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 9 4 या 36/4 मीटर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो एकदम क्लियर होगा। एलसीएम लोगे तो 4 हो गया, 4 के टेबल में 4 1 टाइम है तो 81 इंटू 1 81, और 1 के टेबल में 4 4 टाइम है तो 4 9 या 36। ठीक है, माइनस कर दो, तो 11 में से 6 माइनस करो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। 45/4 मीटर ये तुम्हारा क्या हो गया, बचा हुआ है, ये तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब इसके बाद कह रहा है जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिवाइड किया जा रहा है 9 इक्वल पार्ट्स में, रिमेनिंग पार्ट को डिवाइड किया जा रहा है। सिंस द रिमेनिंग पार्ट इज डिवाइडेड into 9 equal parts, so length of each part, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का लेंथ पूछा होगा, हाँ वही पूछा भाई, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का लेंथ पूछा है। तो हमारे पास टोटल कितना है 45/4 ये टोटल है। ठीक है, एक पार्ट का लेंथ पूछा है तो हम इसको इसी को डिवाइड कर दोगे किससे, 9 से, इसको डिवाइड कर दोगे 9 से। तो देखो जब डिवाइड कर रहे हो, अब देखो जब डिवाइड को तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 45/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 1/9 मीटर आएगा तुम्हारा। 9 से काटो, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 कट गया। अब तुम क्या बचा, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, तो तुमको मिलेगा 5/4 मीटर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो देखो डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1/4 मीटर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। टोटल लेंथ है, उसके बाद टोटल लेंथ रॉड का है, फिर कितना बिक गया वो निकाल लिया हमने, कितना बचा वो निकाल लिया कि इतना बचा। अब कह रहा है इतना अगर बच गया है और उसी बचे हुए पार्ट को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, यानी जो बचा हुआ है उसको 9 पार्ट में कट कर दिया गया है, तो 9 पार्ट में कट किया गया और पूछ रहा है एक 1 पार्ट का लेंथ कितना होगा, तो फिर हम टोटल जितना है, जितना बचा हुआ है उसको 9 से ही डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अ मैन गेव 4/9 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। अ मैन एक आदमी है, कह रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी का, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका 4/9 पार्ट जो है वो अपनी वाइफ को दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी का 4/9 पार्ट अपनी वाइफ को दे दिया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी वॉज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 सन्स। अच्छा, फिर जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको उसने अपने 3 बेटों में डिवाइड कर दिया, 3 सन्स थे, 3 सन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बराबर बराबर बांट दिया है। What portion of each property did each son get? अच्छा, तो पूछ रहा है कि एक लड़के को कितना प्रॉपर्टी मिला, कितना जायदाद, कितना हिस्सा उसको मिला है, ये बताना है। तो चलिए देखा जाए, ये हो गया, इरेज कर दिया जाए। देखिए भाई, सबसे पहले तो हम पता करेंगे ना कि टोटल कितना है, टोटल तो दिया ही नहीं है, तो टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी उसके पास 1, क्योंकि फ्रैक्शन में है, पार्ट है, तो टोटल पूरा मान लेते हैं कि उसके पास कितनी है 1, एक पूरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन इज 1। टोटल प्रॉपर्टी उसके पास 1 है और उस 1 का 4/9 पार्ट जो है वो अपने वाइफ को दे दे रहा है। ठीक है, सिंस 4/9 पार्ट of property is given to
हिज वाइफ, 4/9 पार्ट उसकी वाइफ को दे दिया। अब इसके बाद पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग बचा, मतलब बता रहा है जो रिमेनिंग बचा है उसको 3 सन्स में डिवाइड किया गया। तो अब रिमेनिंग निकालते हैं, इतना हिस्सा दे दिया तो अब रिमेनिंग निकालते हैं। तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बचा हुआ कितना है, टोटल था 1, हमने 4/9 दे दिया, 4/9 दे दिया। जब 4/9 दे दिया तो बताइए कितना बचा। तो कितना बचा, क्या करेंगे, देखो 9 और 1 का जब तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास 9 ही मिलेगा। क्लियर। तो 1 के टेबल में 9 टाइम में आता है और 9 1 जा 9 हो गया, -4 हो गया और ये बचेगा कितना, 5/9। यानी कि 5/9 जो है वो रिमेनिंग है, 5/9 पार्ट जो है वो अभी रिमेनिंग यानी बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, अब इसको हम 3 सन्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सन्स में 3 बेटों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बराबर बराबर। तो चलिए, सिंस द रिमेनिंग प्रॉपर्टी, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, सिंस द रिमेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी was equally divided, since the remaining property was equally, ठीक है, divided into 3 sons, into his 3 sons, 3 बेटों में डिवाइड कर दिया गया। व्हाट पोर्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी डिड ही सन गेट, सो पोर्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी ईच सन गेट, कितना पोर्शन, कितना हिस्सा जो है वो बेटे को मिला। तो कितना हिस्सा बेटे को मिलेगा, देखिए टोटल हमारे पास कितना बचा हुआ है, 5/9 जो है वो बचा हुआ है। अब इसको 3 में डिवाइड करना है, तो इसको 3 में डिवाइड कर दिया जाए, 3 पर्सन्स में 3 सन्स, 3 सन्स 3 बेटों में डिवाइड कर दिया जाए। तो जब देखो डिवाइड है, फिर रेसिप्रोकल करोगे, साइन चेंज करोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 के नीचे 1 है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब तुम करोगे तो कितना आएगा, देखो कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो जब रिड्यूस नहीं होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 9 3 जा 27। ठीक है, समझ में आ रहा ना इतना, 5 1 जा 5 9 से 27। ये पार्ट जो है, इतना पोर्शन जो है वो एक बेटे को मिलेगा, यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले मान लो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 1 है, क्योंकि दिया नहीं है ना, दिया तो है नहीं टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, तो मान लेते हैं कि 1 है। इसके बाद 4/9 प्रॉपर्टी का वो अपनी वाइफ को दे दिया, तो जब 4/9 ऑफ प्रॉपर्टी तो 1 है, तो 4/9 निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई करके दिखाया नहीं है। ठीक है, तो यही मिलेगा हमें। अब इसके बाद बोल रहा है कि बचा हुआ जो प्रॉपर्टी है उसको बांटा जा रहा है, तो कितना बचा है तो पहले हम निकालेंगे। तो टोटल में से जो दे दिया उसको माइनस कर दिया, तो ये दे दिया माइनस किया, 9 यहाँ आ गया, 9 में से 4 माइनस करेंगे, 5/9 ये बचा हुआ प्रॉपर्टी है। अब बचा हुआ प्रॉपर्टी जो है वो बता रहा है कि 3 सन्स, 3 बेटों में हम इसको बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो बताइए एक लड़के को कितना मिलेगा। तो टोटल हमारे पास बचा हुआ है 5/9। अब इसको हम भाग यानी डिवाइड कर दे रहे हैं 3 से, 3 लोगों में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो एक पर्सन को कितना मिलेगा, तो एक को मिलेगा 5/27 पार्ट, उसकी प्रॉपर्टी का 5/27 पार्ट जो है वो मिलेगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। अ मैन गेव 4/9 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, 1/6 पार्ट टू हिज डॉटर एंड 1/6 पार्ट टू हिज सन एंड द रेस्ट टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। फाइंड द पोर्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी गिवन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चलिए भाई ठीक है, ये हटा दिया जाए। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है। Okay. Now, see, a man gave 4/9 part of his property. कह रहा है कि एक आदमी जो है अपनी प्रॉपर्टी का 4/9 पार्ट जो है
वो अपनी वाइफ को दे दे रहा है, 1/6 पार्ट जो है अपनी डॉटर को दे दे रहा है, 1/6 पार्ट जो है वो अपने बेटे को दे दे रहा है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो दान दे दे रहा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यानी दान में दे दे रहा है। तो बताइए कितना हिस्सा वो दान में दे रहा है, कितना हिस्सा वो दान में दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी का। तो मान लो इसमें तो प्रॉपर्टी दी नहीं हुई है, तो इसमें भी मानोगे कि प्रॉपर्टी मैन के पास कितनी है, आदमी के पास प्रॉपर्टी कितनी है, 1 मान लो। लेट द टोटल प्रॉपर्टी मैन हैज, ठीक है, मैन मान लो कि आदमी के पास टोटल प्रॉपर्टी क्या है, 1 है। अब देखो टोटल प्रॉपर्टी जब 1 है तो उसका 4/9 पार्ट अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक, 1/6 पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू हिज वाइफ इक्वल टू the same part of property given to his daughter, फिर सेम वही चीज, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू हिज सन, बेटे को कितना दिया, तो वाइफ को कितना दिया, 4/9, सन को बेटे और बेटी को 1/6 पार्ट दे दिया। फिर निकालो यहाँ पे टोटल पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू, टोटल पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन, कितना प्रॉपर्टी दे दिया, तो क्या करो सबको प्लस कर दो, टोटल पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन 4/9 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इतना जो है वो क्या कर दिया, गिवन यानी दे दिया है इतना। अब जो बचा हुआ है, अब इतना देने के बाद ये जो सारा है, इतना देने के बाद जो बचा हुआ है, यानी जो इस आदमी के पास बचा है वो दान में दे रहा है। तो कितना बचा पहले वो तो निकालो, कितना बचा है। तो अब हम यहां से निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इक्वल टू, टोटल कितना है, 1 है, टोटल 1 है, 1 में से हमने जितना दे दिया है उसको माइनस कर दिया जाए, तो ये है 1, अब उसमें से माइनस कर देते हैं क्या, टोटल को जितना दे दिया है 4/9 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है भाई, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व क्या करना है, अब तुम लोग कर ही लोगे, आसान है। देखो अब इसके बाद यहां से क्या करना है, तुम्हें रिमेनिंग पार्ट निकाल लेना। अब यहां से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 9 और 6 का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो 9 और 6 में क्या आएगा, 18, 9 जो 9, 9 2 18 और 6 3 भी 18 होता है, ठीक है। तो 18 जो है इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम अगर 18 आ जाएगा तो इस तरीके से देखो होगा 1 - 18 अगर एलसीएम आ जाता है, ठीक है, 18 अगर एलसीएम आ गया तो 4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 6 3 जा 18, तो 1 × 3 3 हो गया, प्लस ये भी 3 हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस, देखो यहाँ कर दे रहे हैं 1 - 3 3 6 और 8 और 6 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/18, ठीक है, 14/18 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एलसीएम लोगे तो इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 18 - 14/18। अब इसको सॉल्व करोगे तो 18 में से 14 माइनस करोगे आएगा 4/18। इसको कैलकुलेट कर दो, कट कर दो 2 के टेबल से, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो कितना आएगा 2/9, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे लो, तो हम तो पूरा सॉल्व ही कर दिए जी ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा तुम्हारा कितना, ये 2/9 तुम्हारा आ जाएगा। अब 2/9 अगर आ गया तो यही हिस्सा जो है, यही पार्ट जो है वो क्या कर रहा था, वो दान दे रहा था, दान में दे दिया था। तो लास्ट में तुम लिखोगे क्या, लास्ट में तुमको लिखना होगा, ठीक है,
फाइंड द पोर्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी गिवन टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो लास्ट में लिखना हैंस द पोर्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी गिवन टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। फाइंड को छोड़ के बाकी पूरा, फाइंड को छोड़ के हैंस द पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इक्वल टू 2/9, 2/9 ऑफ द प्रॉपर्टी, 2/9 प्रॉपर्टी का 2/9 हिस्सा जो है चैरिटेबल यानी दान दे दिया। समझ गया ना, ये लास्ट वाला तुम्ही को लिखना है लाइन। चलो भाई 15 नंबर पे आते हैं। अ मैन गॉट रुपीज 1 लाख, यूनिट इज 100,000 लाख, 1 लाख। अच्छा, एक आदमी जो है उसको 1 लाख रुपीज मिलता है फ्रॉम हिज प्रोविडेंट फंड, कहीं पैसा जमा किया होता वहां से उसको मिल गया 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपीज में से 2/5 पार्ट जो है ऑफ हिज PF वॉज गिवन टू हिज वाइफ। अच्छा, उस कह रहा है कि 2/5 हिस्सा अपनी वाइफ को दे दिया है एंड रेस्ट ऑफ द मनी वॉज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 सन्स, और बचा हुआ जो पैसा है वो अपने 3 बेटों में बांट दे रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको कर लोगे भाई, ये तो कर लोगे, अभी तो हमने किया है इस तरीके का क्वेश्चन। ये 13 वाला तो एक ही है ना, 3 सन्स में। हाँ, 13 की तरह 15 भी है, तो 15 में बस तुम्हें टोटल अमाउंट दे दिया है, तो तुम्हें लिखना क्या होगा, लेट छोड़ के लिखोगे द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ मैन। ठीक है, लेट छोड़ दोगे, इसमें लिख दोगे टोटल प्रॉपर्टी ऑफ मैन इक्वल टू, तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, 1 लाख रुपए है, 1,000,000, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपीज, रुपीज लिखना मत भूलना भाई, रुपीज 1 लाख रुपीज टोटल प्रॉपर्टी है। अब देखो यहां से निकालोगे पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू हिज वाइफ, वाइफ को कितना मिलेगा, 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2/5 इंटू ये 1 लाख रुपीज, फिर यहाँ से सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो कुछ मिलेगा तुम्हें। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद क्या कह रहा है, 2/5 तो वाइफ को दे दिया एंड रेस्ट ऑफ द मनी वॉज इक्वली डिवाइडेड इनटू। अच्छा, फिर बचा हुआ मनी, फिर कह रहा है बचा हुआ मनी। ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे तो कुछ मिलेगा तुम्हें, और फिर कह रहा है बचा हुआ मनी, बचा हुआ पैसा पे पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू हिज वाइफ 2/5। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर लिया जाए, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, 40,000 रुपये जो है, 40,000 रुपये जो है वो वाइफ को दे दिया। अब 40,000 रुपये वाइफ को दे दिया, फिर जो बचा हुआ है वो 3 बेटों में बांट दिया, तो बचा कितना है, तो रिमेनिंग निकाल लेंगे, रिमेनिंग प्रॉपर्टी या रिमेनिंग मनी लिख दो, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, 1 लाख रुपए में से 40,000 माइनस कर दो भाई, तो कितना बचेगा, 60,000 रुपये बचेगा, 60,000 रुपीज़। जब तुम माइनस कर दोगे 1 लाख में से 40,000 तो 60,000 रुपये बचा। अब ये जो 60,000 है यानी 60 रुपीज़ है, अब इस 60,000 रुपीज़ को तुम्हें 3 सन्स यानी 3 बेटों में जो है बांट देना बराबर बराबर। तो इसके बाद तुमको खुद करना है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये तुम खुद कर लोगे, इसके बाद सिंपल है। क्या करना है, इसके बाद तुम्हें बस यही लिखना है कि सिंस, कहाँ गया, सिंस द रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू his 3 sons, since the remaining amount is equally divided into his 3 sons, so last में क्या पूछा भाई, so the amount each son received equal to, so the amount each son received equal to, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 20,000 रुपये एक लोग को मिलेगा, 20,000 रुपीज आंसर आएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। तो लास्ट लाइन तुमको खुद करना है और लास्ट में सॉल्व करना है, 3 से डिवाइड कर दोगे 60,000 को तो पता चल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अ बैम्बू 33 होल 1/3 feet long was divided into 3 equal parts. Kajal took 9/10 of one part. How much of the bamboo did he take? काजल को ही बना दिया है, शी होगा जी। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, ये तो हो गया। देखिए अब बैम्बू, टोटल लेंथ ऑफ बैम्बू लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे टोटल लेंथ ऑफ बैम्बू। टोटल लेंथ कितना, 33 1/3, 33 1/3 मीटर है भाई, मीटर है, मीटर है, मीटर है, या फीट है, फीट है। तो 33 इंटू 3 99 + 1 100/3 हो जाएगा, ये 100/3 फीट, 100/3 फीट ये हो गया। अब 100/3 फीट इक्वल टू कैसा बनाया है, 100/3 फीट। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि वॉज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंस
it was divided into three equal parts, so the length of each part, ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जो है। अब एक पार्ट का लेंथ बताओ, 8 पार्ट का लेंथ कितना होगा 1, एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा तो 100/3 है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 3 में, तो इसको जब तुम करोगे 100/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3, ये फीट है, और फीट है भाई, फैट मत बोलना, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 और 3 3 9, 100/9 फीट जो है वो एक पार्ट का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा 100/9 फीट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है तुमसे, इसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, काजल टुक 9/10 ऑफ 1 पार्ट। अच्छा 1 पार्ट यानी ईच पार्ट का, यानी जो लेंथ है इसका कितना है उसने ले लिया, काजल ने ले लिया 9/10, यानी इसका 9/10 हिस्सा काजल ने ले लिया, ठीक है। सिंस नाउ लिखो, नाउ काजल टुक 10/9, 9/10 कितना है भाई, 9/10, 9/10 ऑफ ईच पार्ट, ईच 1 पार्ट लिखो, ऑफ 1 पार्ट, ठीक है। सो नाउ काजल टुक 9/10 ऑफ 1 पार्ट, काजल ने 9/10 जो है एक हिस्से का 9/10वां हिस्सा जो है वो ले लिया है। तो ये बताइए काजल ने कितना लिया ना, हाउ मच ऑफ द बैम्बू डिड शी टेक, तो काजल ने कितना लिया, सो लेंथ ऑफ बैम्बू शी टेक, सो लेंथ ऑफ बैम्बू शी टेक, शी टुक कितना ले लिया 100/9 है। अब इसका जो है 9/10, अच्छा 9/10 ऑफ 100/9, ठीक है, समझ गया है, समझ गए होगे, 9/10 ऑफ 100/9 यानी 9/10 किसका 100/9 का, तो इसको सॉल्व कर लो, 9 से 9 रिड्यूस हो जाएगा, ये 10 फीट इसका आंसर आ जाएगा। देख रहे हो ना, समझ में आ ही रहा होगा, 9 से 9 रिड्यूस हो गया, 9 1 9, 9 1 9, और 10 10 जा 100 होता है, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, क्या बचा 10 बचा यहाँ पे, तो 10 1 जा 10 हो गया, 1 1 जा 1, तो यानी कि 10 फीट बाम्बू यानी बांस जो है उसने ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सिंपल था जी, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर, ठीक है। 17 वाला क्वेश्चन हम अलग से क्लास लेंगे उसका सिंप्लीफाई का, तो उसको अलग से क्लास में बताएंगे हम। फिलहाल आपको बस 16 तक ही इस क्लास में करना है, 16 तक ही आपको कंप्लीट कर लेना है, तो 11 से 16 तक, ठीक है। होमवर्क समझ में आ रहा होगा, आपको पता है क्या करना है, क्वेश्चन 11 से 16 तक पूरा आपको क्लास ऑफ कॉपी में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कोई डाउट अगर होगा तो फिर पूछ लेना भाई, अब यहीं पे है, स्कूल में ही है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत होगा, किसी क्वेश्चन में परेशानी होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी पूछ लेना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 17 हम उस क्लास में डील करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तब तक के लिए अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ओके, थैंक यू क्लास।